इमेजिन करो कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और आपके सामने एक लंबी इंटरव्यूअर्स की पैनल बैठी है। आप एक्साइटेड तो हो पर साथ में थोड़े नर्वस भी हो कि यार क्या पूछेंगे। तो नॉट टू वरी बिकॉज इस नर्वसनेस को मैं दूर करने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग अ वेब3 जॉब विथ मी आरजे दृष्टि। और मैं बताने वाली हूँ वो क्वेश्चंस जो ज़्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि वेब3 क्या है और ये वेब2 टेक्नोलॉजी से कैसे अलग है। थोड़ा डिटेल में इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। यानी कि आपने स्कूल में जो एसएस का रट्टा मारा था ना, उसी तरह से इसका रट्टा मार लो। ये 100% आ ही सकता है, ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। सेकेंड इज वेब3 स्टैक्स। आपको वेब3 स्टैक्स यानी कि वेब3 कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्या है और इन दोनों की जुगलबंदी क्या है। गहराई में इसके बारे में बात कीजिए और इसके बारे में पढ़िए। थर्ड इज नेटवर्क। आपसे पूछा जा सकता है कि लोग डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के साथ वेब3 में कैसे जुड़ते हैं और इस टेक्नोलॉजी के साथ क्या क्या कमाल करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इसे समझाना नहीं है बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है दैट हाउ पीपल गेट कनेक्टेड। फोर्थ इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आपसे पूछा जा सकता है कि वेब3 टेक्नोलॉजी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या काम है, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेशन और ट्रस्टलेस इंटरैक्शन को अनेबल करते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे भी बताना चाहिए कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने कोई सेक्टर को बिल्कुल बदल दिया है या कोई ऐसा सेक्टर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम बदल सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट दिस। फिफ्थ इज सिक्योरिटी। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि वेब3 अपनी सिक्योरिटी, प्रिवेसी एंड सेंसरशिप में कैसे ट्रेडिशनल वेब आर्किटेक्ट से अलग है और इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में डिटेल में पढ़कर जाना, ठीक है। सिक्स्थ इज चैलेंजेस। कोई भी नई टेक्नोलॉजीज अपने साथ चैलेंजेस लेके आती है, तो आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि वेब3 के क्या चैलेंजेस है, क्या लिमिटेशन है और इसे ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सेवेंथ इज प्रोजेक्ट एंड वर्क। यहाँ पे रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल्स के बारे में बात करनी है। आई मीन आपने क्या कभी कोई वेब3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है? अगर हाँ तो वो कौन सा प्रोजेक्ट था और आपका रोल क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड टू आंसर दिस। एथ इज फ्यूचर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर रिक्रूटर्स पूछते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वेब3 का फ्यूचर क्या है, ये कैसे डेवलप होगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो और कैसे ये इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी या फिर सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा, सोसाइटीज़ को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे आपकी सोच दिखनी चाहिए। आपको इस आंसर को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ अटके और किरण हो गया तो नहीं चलेगा। बिकॉज दिस आंसर शोज योर बिलीफ इन द टेक्नोलॉजी और रिक्रूटर आपकी सोच से इम्प्रेस हो जाना चाहिए। ओके, इन शॉर्ट इन सारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आपके नॉलेज, पैशन और वेब3 के दुनिया में आपकी नेविगेट करने की स्किल्स के बारे में रिक्रूटर को बताता है। तो इन सब के बारे में सोच समझकर आंसर देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आंसर्स ही, आपके जवाब ही है जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। सो इसकी प्रिपरेशन करना इज मस्ट। ऑफ कोर्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, बट दिस इज़ द बेसिक नॉलेज एंड द बेसिक क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट। पर रोल के हिसाब से क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, तो रोल के हिसाब से भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे के वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स चाहिए तो मेटा इंट्रो को फॉलो कीजिए ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। और हाँ, याद रखिए, टीचर एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट देते थे ना, मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। यू कैन थैंक मी लेटर।